3 मई से 18 मई तक डॉक्यूमेंटेशन में इंतहाई एहतियात बरतने के दिन है। आपके लिए मार्स नाम का प्लैनेट इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव है, वो एग्जॉल्टेड है, इस वक्त आपके 7th एंगल पर है। वो 7th एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। 25 अप्रैल से यूरेनस द प्लैनेट ऑफ रेवोल्यूशंस वो आपके 9th एंगल पर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मई के पहले हफ्ते, पहले 7 दिनों में जो एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स, प्लैनेटरी एक्शंस, प्लैनेटरी कंजंक्शंस एंड टाइम बिहेवियर से लिब्राज को फ़ायदा, विक्ट्रीज या कंपटीशंस या फिर कुछ स्ट्रगल दे सकती है, एज एस्ट्रोलॉजर जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी रिसर्चेज हैं, इस हफ्ते के लिए वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहले इनफरादी तौर पर हर प्लैनेट का इस वक्त क्या बिहेवियर है वो जिक्र करता हूँ। फिर 7 प्लैनेट इस वक्त आपको जो कुछ दे सकते हैं अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक, उसका भी जिक्र करूँगा। वो बुलेट पॉइंट्स में एक रो में ही बयान कर दूंगा। द फर्स्ट थिंग इज़ 3 मई को मरकरी नाम का प्लैनेट आपके लिए 8th एंगल पर आ जाएगा एंड ये सिर्फ 14 दिन के लिए आएगा। अमूमी तौर पर 24 दिन के लिए आता है। इस दफ़ा इसकी रोटेशन फास्ट रही, ये सिर्फ 14 दिन आएगा और उसके बाद बहुत तेज़ी से पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके लिए 3 मई से 18 मई तक डॉक्यूमेंटेशन में इंतहाई एहतियात बरतने के दिन है। वर्बल कमिटमेंट से एहतियात बरतने के दिन है। अगर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन करें, अगर वो एग्रीमेंट लीगल भी हो, तो भी आपके पास उसका क्रॉस या उससे भी ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपके उस लीगल डॉक्यूमेंट से भी लोग मुनहरिफ हो जाएंगे, छोड़ देंगे उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट या उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ मानने से इनकार कर देंगे। मरकरी की वजह से आपकी सोच में भी दोहरापन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कभी आपका दिल करेगा कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, कभी आपका दिल करेगा कि अभी मुझे हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए रुकना चाहिए, कभी आपका दिल करेगा कि आई एम सो टैलेंटेड और मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी ऐसा महसूस होगा कि इब्तदाई मुश्किलात से घबरा के ही काम छोड़ देने को दिल करेगा। इट इज़ मरकरी ऑन 8th एंगल एंड ये इसकी रिसर्चेज हैं। मैं इस पर घंटों मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि मरकरी 14 दिन के लिए कमज़ोर है और 18 मई को ठीक हो जाएगा, एग्जॉल्टेड हो जाएगा। उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, कमिटमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशंस, स्टार्टअप्स या ऐसे काम जिसमें दूसरी पार्टी से आपको समझौते करने हैं, उससे बचिए। जो खुद से करने हैं वो कर गुजरिए, वो आप ओके। द सेकंड थिंग, आपके लिए मार्स नाम का प्लैनेट इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव है, वो एग्जॉल्टेड है, इस वक्त आपके 7th एंगल पर है। वो 7th एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स योर फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ द की टूल at the moment for your successes, your athletic abilities, your competitions, your courage, your work stamina, your organ performances, your health satisfactions. These are the positivities for your successes. So use your physical strength to complete your missions, to complete your agenda. The next thing is Venus is on 9th angle. By rules, you become more spiritual, more romantic, and even more loving and caring. So Venus की सपोर्ट आपको अदरवाइज काफ़ी फेवर्स देने वाली है, जो रिश्तेदारी के मामलात को सुलझा सकती। और द बिग रेवोल्यूशन, यूरेनस भी आपके 9th ही एंगल, जिस एंगल पर वीनस है उसी एंगल पर 25 अप्रैल से यूरेनस द प्लैनेट ऑफ रेवोल्यूशंस वो आपके 9th एंगल पर आ चुका है। इस दौरान आपके ताल्लुकात बॉसेस के साथ, इस दौरान आपके ताल्लुकात गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, इस दौरान आपके ताल्लुकात आपके हल्का अहबाब में सीनियर्स या स्टेक होल्डर्स के साथ बढ़ेंगे। ये ताल्लुकात बाद में आपकी इज़्ज़त अफजाई के,
आपके काम पूरे करने की शरह में इजाफे की वजह बनेंगे। ये सिर्फ तल्लुकात की हद तक नहीं रहेगा, इसका और भी फ़ायदा है तमाम वो लिब्राज जो समंदर पार सफ़र करना चाहते हैं किसी मकसद के तहत, और वो मकसद बड़ा हो, तालीम हो, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो, या फिर इमिग्रेशन टाइप दोहरी शहरियत हासिल करने की तर्ज की कोई चीज़ हो, तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। फिर जुपिटर इस वक्त आपके कैरियर एंगल पर है, सो इट इज़ एन आइडियल कंडीशन आफ्टर 12 ईयर्स, जब आपकी नॉलेज आपके रिवॉर्ड्स को सिक्योर कर रही होगी, जब आपकी नॉलेज आपके रास्ते की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रही होगी, जब आपकी नॉलेज आपकी इज्जत अफजाई और आपकी पहचान की वजह बन रही होगी। सो दिस इज़ द क्वालिटी जब आपकी नॉलेज, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड आपका टाइम बिहेवियर यूरेनस के इवज़ कुछ बड़े इनकलाब बर्पा कर सकता है। अब इस सब सिचुएशन में जो एग्रीमेंट्स के इश्यूज़ हैं, जो आपकी लीडरशिप में कमी है, जो दोहरी सोच वाला पहलू है, उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होगा कि दोहरी सोचें आपके इस बहार सीज़न को ज़ाया कर देंगी। आपके कम हिम्मती, आपकी आइसोलेशन, आपकी बुझे हुए दिल वाली प्रॉब्लम, आपके अंदर के जज्बात का ख़ात्मा आपको इस तरज पर काम करने पर मजबूर करेगा जिसको हम जदीद लैंग्वेज में कहते हैं कि कॉम्प्रोमेटिव सा बिहेवियर होगा। जितना मिल गया उतना ठीक है, बस चलने दो, ऐसे ही। वो वाली कंडीशन लिब्रा के लिए मुनासिब नहीं है। लिब्रास के लिए बड़ी कामयाबियां ड्यू हैं इस वक्त। अपनी उस तरह की कम हिम्मती, बुज़दिली को दूर करने के लिए इट इज़ माई प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन फॉर द ट्रीटमेंट, गो विद द रूबी। उर्दू में रूबी को याकूत कहते हैं। 10 कैरेट का पहनिए, अच्छी क्वालिटी कहीं से हासिल करिए। लोअर क्वालिटी काम कर जाती है, एक तो टाइम बहुत लगाती है, दूसरा मे भी काम ना भी करे, कभी कभी रुक भी जाते हैं उससे काम। तो गो विद द ग्रेड 1 और अ प्रीमियम क्वालिटी रूबीज़। एंड साउथ अफ्रीकन पहने, कश्मीर वाला रूबी पहने, इंडिया वाला पहन सकते हैं, अफगानिस्तान वाला पहन सकते हैं, बस नेचुरल हो। कोशिश करिए अगर इर्द गिर्द मिल जाए। अदरवाइज़ एस्ट्रोजेम जो हमारा फोरम है उस पर बेहतरीन स्टोन्स विद द सर्टिफिकेशन लोड है। आप वहाँ से सिंगल क्लिक में दुनिया के किसी भी हिस्से से बाय कर सकते हैं। आखिरी बात, अब आते हैं, मैंने सब प्लैनेट की इंडिविजुअल पोजीशन तो बयान कर दी और वो किस नौइयत के प्लैनेट हैं, जो भी रिसर्च इंसानों ने आज तक की उस रिसर्च के मुताबिक नॉलेज दे दी। अब मैं आपको अपनी ज़ाती एक्सपीरियंसेस बयान करता हूं कि जब प्लैनेट इस एंगल पर आते हैं तो लिब्रास को क्या मिल सकता है एक्स्ट्रा। द फर्स्ट पॉइंट इन माई एक्सपीरियंस, यू बिकम मोर लकी। स्ट्रगलिंग, बट जितना कामयाबी मिलेगी तवक्को से बढ़कर मिलेगी, इसलिए अपनी लक को आजमाते रहिए। दूसरा, आपका ट्रैवलिंग, वीज़ा, एजुकेशनल प्रॉपर्टीज़, एजुकेशनल प्रिपरेशंस, एजुकेशनल इन्विटेशंस, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप सक्सेसफुल, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग फॉर द डुअल नेशनलिटी, ये सब पॉजिटिव रहेगा। और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है, ब्लर प्रेडिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, होने के चांसेस ज़्यादा है, 90%। आपके जो बिलीव सिस्टम है उसमें वाइब्रेशंस आएगी, तो अपने आप पर बिलीव रखिए, अपने कवानीन को क्रॉस चेक कर लीजिए, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन अपने एतमाद को बहाल रखने के लिए अपने अंदर जो बिलीव सिस्टम है, जो चीज़ों को समझने, जो इक्वेशंस आपने उम्र के इस हिस्से तक बनाई हैं, उन इक्वेशंस पर एतमाद रखिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। आपकी जो प्रमोशन है या इज़्ज़त है या इख्तियार है या अट्रैक्शन है, प्रमोशन, इज़्ज़त, इख्तियार, अट्रैक्शन, ये 4 चीज़ें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इनमें कमी नहीं आएगी। एंड दिस इज़ बाय द टाइम बिहेवियर, इट इज़ नॉट ऑन द बेस ऑफ योर ग्राउंड स्ट्रगल, ऑन योर ग्राउंड पाथ या ग्राउंड रूल्स, इट इज़ बाय द लकी फैक्टर, बाय द टाइम बिहेवियर। तो ये आपके लिए अच्छा है। सो द नेक्स्ट थिंग आपके लिए जो ईगो क्लैशेस हैं, नाउ इट इज़ माई एम्फेसाइज, ईगो क्लैशेस होंगे, उसको अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज ईगो क्लैशेस आपका टाइम बहुत वेस्ट करेंगे। क्लैश 2 मिनट का होगा, 4-10 मिनट, आधे घंटे का, लेकिन वो कई दिनों तक आपके दिमाग पर हावी रहेगा। एंड लिब्राज आर सेंसिटिव बाय देयर
दिस टाइप ऑफ इमोशंस अगर इंसल्ट हो गई है तो फिर कई दिनों तक वो फील करते रहते हैं एंड फिर उन्हें दोबारा ट्रैक पर आने में दिल लगता है। तो ईगो क्लैशेस से बचिए। जो ज़रूरत ही नहीं कि लिफ्ट मैन से लड़े, ज़रूरत ही नहीं वेंडर से लड़े, ज़रूरत ही नहीं कोलीग से लड़े एंड अपनी बात मनवाने के लिए करे, ठीक है, नहीं तो यू आर लकी, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर टैलेंटेड, अपना काम खुद कर दीजिए, किसी और को हायर कर लीजिए। हम कौन सा सिर्फ एक बंदे पर ही डिपेंड करके अपनी ज़िंदगी चला रहे, कुछ और कर लीजिए, कुछ और निकालिए तरीका। मीडिया पर्सन्स, लिब्रा मीडिया पर्सन्स, सोशल मीडिया पर्सन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन्स या फिर दीगर जितने भी फेमस मीडियाज या फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए ये दौर अच्छा है, उनकी फेम को इन्हेंस करेगा। और जो न्यू टैलेंटेड पीपल हैं और वो मीडिया से रिलेटेड हैं, उनकी ग्रोथ, उनके चैनल्स की ग्रोथ, उनके मोनेटाइजेशंस, उनकी प्रमोशंस, उनकी स्ट्रेटजीज़ उन्हें पे बैक करेगी। द लास्ट थिंग, इमोशनल मैच्योरिटी इज़ ऑन हाई लेवल। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। मैंने जब भी प्लानिटरी पोजीशंस को इस तरह पर देखा, मैंने देखा लिब्राज अपनी इमोशंस में काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। उनके अंदर का वो बचपना जिससे वो अपने हक छोड़ देते हैं, उनके अंदर की वो कमज़ोरियाँ जिसकी वजह से वो रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, वो सेटल होने लगती हैं। दे आर सो अफेक्टिव इन देयर लाइव्स इन मैनी लेवल्स, चाहे रिलेशंस, चाहे डील्स, चाहे लीगल एक्टिविटीज़, चाहे न्यू प्लानिंग्स, चाहे मीडिया एक्टिविटी, दे आर सो प्लेजेंट। ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी लिब्राज, जो इस फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों की शक्ल में आपकी ज़िंदगी को पॉलिश करेगी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर प्लान्स। आप अपनी ज़िंदगी को तरक्की की राह पर गामज़न करना चाहते हैं या किसी बुरी आदत में पड़कर, या ज़िंदगी के किसी एक शोबे में ही आगे बढ़कर कामयाबी या उसी में खुश हैं। लाइक कोई आदमी सिर्फ मोहब्बत के ज़िमरे में चला जाता है, करियर, सेहत, मज़हब, वो सब पीछे छोड़ देता है, तो एक चीज़ में खुश रहता है, अच्छा है, मैं उसे बुरा नहीं कहता, ये उसका लाइफ स्टाइल है। बट उसने बाकी चीज़ें का क्या किया? फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, सेहत नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, मजहबी रुझान नहीं है, आखिरत का कोई इंतज़ाम नहीं है, फैमिली का सिर्फ इमोशनल सेटिस्फेक्शन। उसने चूज़ किया अपने आप को कि मुझे सिर्फ इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे खुश रहना है। और खुश रहने की कॉस्ट क्या पे करेगा? शान व शौकत जाती रहेगी, मजहबी फ़राइज़ अंजाम नहीं देगा, करियर अंजाम नहीं देगा, सेहत जाती रहे, कुछ भी मसाइल हो, मुझे मेंटली सेटिस्फाइड रहना है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। कोई लोग सिर्फ पैसा कमाने में लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं उनके बच्चे किस क्लास में हैं, उन्हें पता ही नहीं दीगर ज़िंदगी में क्या और नेमतें रब ने रखी हैं, बस वो पैसा कमाते हैं एंड वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। सिर्फ पैसा, दैट नाइस, पैसा ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन वो बाकी चीज़ों को ऑन स्टेक कर देते हैं। मैं उसका कायल नहीं हूँ, मेरा वो स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। आपको चाहिए ज़िंदगी के हर ही शोबे को एंजॉय करें, हर ही शोबे को टाइम दीजिए। ये ऐसी मैनेजमेंट है जिसके लिए आपको अभी स्किल्स मुयस्सर हैं। अपने टाइम को मैनेज करिए, हर ही चीज़ का मज़ा लीजिए, खुराक का, लिबास का, रिलेशंस का, मज़हब का, स्पिरिचुअलिटी का, जहनी आसूदगी का, दोस्तियों का। बात लंबी हो जाएगी, इधर ही शॉर्ट करते हैं, बट इट इज़ अप टू यू। अगर आप अपनी ज़िंदगी का साथ सिंसेयर हैं तो कामयाबी के लिए टाइम अच्छा है। अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।